चैप्टर आखिरी 3 क्वेश्चन में समाप्त होते हुए बुक निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57। पहले 57 करा दे फिर डाउट लेता हूँ। 57 में ना वो तो बोला था नहीं करना। अच्छा ठीक है तो करा रहा हूँ ना 57। क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 5.72 नहीं सॉरी 73। ओम चिदबस समझ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ठीक है। बैलेंस शीट पढ़ने के पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लो एवरीवन। बैलेंस शीट पढ़ने के पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 सोल्ड एट 25,000। मतलब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर। मशीन 40 की है, कितने में बिकी? 25 में। मतलब 25,000 कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। अब सर जो 15,000 का लॉस है वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा। अरे 40 की मशीन आपकी 25 में बिकी, 15 का लॉस, लॉस का जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, और ये 25,000 रुपए इन्वेस्टिंग में प्लस। क्लियर है क्या? ठीक है। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब डेप्रीसिएशन है 70 का, क्या करोगे इसका? सर ऑपरेटिंग में प्लस। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अरे सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं और बता रहा हूं क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं नहीं रुकना भाई, अभी तो बैलेंस शीट चालू ही नहीं किया। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं सिर्फ। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है। अब मैं बात बताओ, अब हम एक बार प्रेफरेंस शेयर्स पर आते हैं। शेयर कैपिटल देखो नोट्स टू अकाउंट्स में। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के कितने हो गए? 1 लाख। मतलब आपने कितने रिडीम किए? 1 लाख। 1 लाख क्या 1 लाख में किया क्या आपने? नहीं, आपने कितना दिया? 5% प्रीमियम। मतलब आपने 1,05,000 में किया है ना। अब मैं बात बताओ, प्रीमियम मतलब बायबैक, प्रीमियम कहां जाता है? सर फाइनेंसिंग में से माइनस, सिर्फ एक ही इफेक्ट है इसका। हाँ तो क्या फर्क हो गया भाई? प्रीमियम है ना, ये परसेंटेज थोड़ी है, पर एनम। ठीक है, क्लियर है क्या? मतलब मैं कितना पेमेंट करूंगा? 1,05,000 रुपए। यहां तक सॉलिड है क्या? और 1,05,000 फाइनेंसिंग में से माइनस। ठीक है, और कहीं नहीं होगा। अरे सेम है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे जो भी मेरे को पैसा देना है डिबेंचर्स का, सीधा यहां से माइनस होता है। और जो लॉस होता है वो तो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया ना। ठीक है, क्लियर है बेटा? वो बहुत पहले चला गया ना, अर्लियर ईयर्स में चला गया ना। मैं इस साल में हूं, इस साल में इशू हुआ है क्या? समझ रहा है क्या? अरे डिबेंचर्स और प्रेफरेंसेस में लिंक करके समझा है। ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में से माइनस, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया। अब क्या वो ऑपरेटिंग का खर्चा है क्या? देखो मेरा मेन धंधा क्या? लोन देना, लोन लेना है क्या? तो ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए उसका इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, जबकि ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, तो यहां पे ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। ओम चिदबस समझ रहा है क्या? ये वाला तीसरा प्रेफरेंस शेयर समझा? 1,5 पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 अच्छे से ध्यान से पढ़ो। 1 मिनट। interim dividend at the rate 15% on equity shares as on 31st January 2021। क्लियर? डेट का इंपॉर्टेंस है। मेरे को पूरा बता दो यहाँ पे। 1 मिनट, ये 3 का से एक बार डेट्स पढ़ो आप। तीनों है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। इंटरिम डिविडेंड कब दिया है? 31 जनवरी 2021। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कब हुआ है? 31 मार्च 2021। क्लियर? बाद में हुआ है, हाँ है ना? ठीक है। अब सुनो, देखो बेटा, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। क्लियर? रुकना रुकना धीरज। यहां 3 लाख है और यहां 3.5 लाख है। क्लियर? अब धीरज तू बोलेगा 50,000 रुपए फाइनेंसिंग में डालो क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ गया है ना। अब मेरे को इंटरिम डिविडेंड देना है। मैं इंटरिम डिविडेंड कब दे रहा हूं?
31 जनवरी 2021। लेकिन ये 50,000 एक्स्ट्रा कब आए हैं? 31 मार्च 2021 को आए। क्लियर है क्या? तो क्या 31 जनवरी को मेरा कैपिटल कितना था? 3 लाख ही था, तो इंटरिम डिविडेंड कितने पे दूंगा? दैट इज, अरे यहां कोई ऐसा परसेंटेज नहीं रहता भाई, ये कोई ब्याज है क्या? डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट रहता है, ये कोई ब्याज थोड़ी है। ओनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है। क्या वो रिडम्पशन का है धीरज? भाई इंटरिम है, तुम इसको डिबेंचर से लिंक मत करो। डिबेंचर एक लोन है और इक्विटी ओनरशिप का हक है, तुम ये दोनों को अलग अलग रखो। लोन पे ब्याज रहता है, वहां कैलकुलेट होता है कितने महीने, ये ओनरशिप है, यहां कोई महीनों का हिसाब नहीं रहता कार्तिक। डेट इसलिए बता रहा है कि तुमको 3 लाख का 15% में देना है, 3.5 लाख पे नहीं देना है 15%। जितने आउटस्टैंडिंग रहेंगे इक्विटी उस पे ही दोगे ना डिविडेंड, वो आपको वो बताना चाह रहा है, इसलिए उसने डेट दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू वी स्टार्ट द क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर सर? सबसे पहले फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम आयती स्नेहा, सॉल्व किए थे क्या? ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम investing activity and cash flow from financing activity. चलो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां तक सॉलिड है क्या? इसके लिए मैं क्या बनाता हूं? एक वर्किंग नोट। नीचे आ जाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले ध्यान चालू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन दे सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 57, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में एक नोट गिवन है, नोट नंबर 1। आ जाओ नोट नंबर 1 में। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का कितना हो गया है? 3.5 लाख। और प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का कितना हो गया? 1 लाख। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले 3 लाख का कितना हो गया? 3.5 लाख, मतलब 50,000 से बड़ा है। अब पीछे के एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 5, फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। प्रीमियम कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। मींस 3 लाख का जो 3.5 लाख हुआ सिर्फ फेस वैल्यू हुआ है ना? ठीक है, प्रीमियम तो कहीं दिख ही नहीं रहा तुमको, है ना? यस, तो अब कॉन्सेंट्रेट करो। फाइनेंसिंग में कितना आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना आएगा? 50,000 प्लस 10% प्रीमियम, दैट इज 55,000 रुपए। यहां तक सॉलिड है क्या? पहला क्लियर है क्या? 50 वहां से 10% प्रीमियम, यहां तक सॉलिड है? पक्का? ठीक है, क्या? हाँ, साथ में लिख सकते हो ना प्रोसीड्स। और तुम्हारी इच्छा है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 50,000, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स 5,000, तुम्हारी इच्छा के ऊपर। क्लियर है क्या? यहां तक सॉलिड है? ठीक है, आगे बढ़े। सब प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख का कितना हो गया है? 1 लाख, मतलब 1 लाख से कम हुआ है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए आपके। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? सर जो रिडीम हुआ है ना, वो पार पे नहीं हुआ, वो प्रीमियम पे। मतलब आपने क्या 100 के जगह 100 दिया क्या? नहीं, आपने 100 के जगह 105 दिया, तो रिडम्पशन हो रहा है, दैट इज बाय बैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, पूरा डाल रहा हूँ एक में। बाय बैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख के जगह मेरे को कितना देना पड़ा? 5% प्रीमियम।
यहां तक क्लियर है क्या गाइस? सबको क्लियर है? चिदबस ओम पराग क्लियर है? यहां तक सॉलिड है पक्का सबको? ठीक है आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख का दो, कल भी आपको समझाया, आज भी आपको, स्नेहा आपको समझता, अगर आईटी को नहीं समझा फिर क्या? आप अपने चकलस में रहते हो उसके साथ में, जो भी हो, आपकी फ्रेंड है ना, योर बेस्टेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उसको नहीं समझ रहा तो उसकी गारंटी कौन लेगा फिर? ठीक है आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है? 10% डिवेंचर्स। आपको रेट क्यों बता रहा है? इंटरेस्ट के लिए बता रहा है। अब क्या डिवेंचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? डिवेंचर 1 लाख के 2 लाख हुए, कुछ गिवन है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रहा, रुक जा धीरज, रुक जा, ठीक है क्लियर? प्रेफरेंस, अरे भाई प्रेफरेंस शेयर्स को बाजू में रखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ 2 मिनट इधर ध्यान दो, ठीक है? 1 लाख के डिवेंचर कितने हुए हैं? 2 लाख, यहां तक क्लियर है क्या? तो सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर एक कर्जा है, आपने कर्जा लिया, कितने कर्जा? 1 लाख, फाइनेंसिंग में प्लस, यहां तक सॉलिड है क्या? अब मेरे को बात बताओ, ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ भी गिवन नहीं है, क्लियर? कि वो 1 लाख जो एक्स्ट्रा हुए कौन से तारीख को हुए, क्लियर है क्या? लेकिन आपको क्वेश्चन बोल रहा है 10% डिवेंचर्स, मतलब आपको ब्याज तो लगाना है। अब 1 लाख पे लगाओगे कि 2 लाख पे लगाओगे? सर 2 पे लगाएंगे हम, ठीक है? यू डोंट हैव टू गो विद द ओपनिंग, डिटेल गिवन है तो मैं ओपनिंग और चीजें सेग्रीगेट करता हूं, डिटेल गिवन ही नहीं है तो मैं 10% किस पे लगा दूंगा? 2 लाख पे, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। तेरी कसम टैली होगा। यहां पे 20,000 माइनस, और मैं बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जस्ट अभी डिस्कस किया था, क्या लोन लेना लोन देना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, तो ये ब्याज मेरे ऑपरेटिंग में आना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन आता है, हाँ है ना, आ गया। अब क्या करेंगे? एड बैक और फाइनेंसिंग में से माइनस, एड। चिदबस ओम पराग समझ रहा है क्या? मैं 20,000 2 लाख पे ले रहा हूं, ठीक है क्लियर है क्या? नोट डाल के आ जाना, वी अज्यूम, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन 2 लाख, रॉन्ग कोई नहीं दे रहा, आपका सीएफएस एंड में एग्जैक्टली टैली होगा, क्लियर है? आप 10 डालो तो भी टैली होगा, 20 डालो तो भी टैली होगा। नोट डाल के आ जाना, ऑब्वियसली कटेगा प्लस माइनस, नोट डाल के आ जाना इज्जतदारी से, क्लियर है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। गाइस प्लीज मेंशन 10% डिवेंचर्स के लिए नोट डालना पड़ेगा, कि आपके पास डिटेल गिवन नहीं है, 1 लाख की 2 लाख, क्लियर है क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। कार्तिक वापस समझाना पड़ेगा, ठीक है? अब करंट लाइबिलिटी, सर ट्रेड पेबल गिवन है, अब ट्रेड पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। ट्रेड पेबल 46 का कितना हो रहा है? 133। करंट लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब ऑपरेटिंग में कैश भी बढ़ना, एड। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने का डिफरेंस है? 46 133, यह आपका हो गया 50 50 83 87, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटीज का एक नोट गिवन है, ठीक है? अदर करंट लाइबिलिटीज में गिवन है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, 5 10 का 5 हुआ, क्या करोगे? सर अदर करंट लाइबिलिटी में गिवन है, पहले 10,000 थी अदर करंट लाइबिलिटी, एक मिनट, पहले अदर करंट लाइबिलिटी 10,000 थी, 10,000 की कितनी हो गई? 5,000, मतलब 5,000 कम हुई है। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है? यहां पे प्रेफरेंसेस दिख रहा है, मैंने 1 लाख के जगह कितने दिया? मैं ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट हो चुका है, देख वहां 5 कम हुए, हाँ है ना? एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, वहां 5,000 क्यों कम हुए? क्योंकि आपने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया ना, 1,05,000, तभी वहां से ऑटोमेटिकली कम हो गए। समझा या नहीं समझा भाई? प्रीमियम इज अ लाइबिलिटी पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एवरीवन कॉन्सिडर, जब मैं तुमको डिबेंचर की एंट्री करवाता था, ठीक है? बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, समझो 100, क्लियर?
टू 9% डिबेंचर्स 100। अब आप अगर प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो 5 रुपए के, ठीक है, क्लियर। तो इधर मैं लिखता था टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए, हाँ है ना। और इसको मैं लॉस बुक कर देता, लॉस ऑन इश्यू ऑफ, ठीक है, 5 रुपए। ये लॉस उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था। राइट ऑफ होने यस और नो ईयर एंड पे, हाँ या ना, ठीक है। सुनना सुनना, तो ये लॉस उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था। अब इस क्वेश्चन में मेरे को इशू के बारे में डिटेल गिवन है क्या कुछ? तो ये लॉस के बारे में कोई डिटेल गिवन है क्या मुझे? नहीं। तो लॉस का जाता है ऑपरेटिंग में, कोई डिटेल गिवन है क्या मेरे पास? नहीं। तो मैं क्यों डालूंगा लॉस को ऑपरेटिंग में? ये साल में मेरे को सिर्फ क्या गिवन है कि आपने प्रीमियम पे रिडीम किया है ना। अब प्रीमियम पे आपने रिडीम किया, ये एक क्रेडिट है। क्रेडिट या तो इनकम रहेंगी या तो लाइबिलिटी रहेंगी, है ना। सॉलिड है यहां तक, क्रेडिट या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। ये इनकम है क्या मेरे लिए? ये मेरे लिए लाइबिलिटी रहेंगी। लाइबिलिटी अब प्रेफरेंस शेयर्स की पहले कितनी थी? 10,000। कितनी हो गई? 5,000 की हो गई, क्योंकि आपने 1 लाख के साथ 5,000 का प्रीमियम पे किया है ना। तो अपनी लाइबिलिटी कम हो गया ऑटोमेटिकली, समझा क्या? 10 की कितनी हो गई? 5। सॉलिड है क्या? लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, है ना। यस और नो? लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो हाउ डू वी राइट? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में हूं तो मेरे को बैंक पे ध्यान देना है। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट 5,000। क्लियर है क्या? सॉर्टेड है? सबको क्लियर है? ओम चिदबस क्लियर है बेटा? पक्का? देखो यहाँ पे 5। अब देखो, अब अपने से गलती क्या हुआ, मैं एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ आपको अलग से दिखाना चाहिए बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, क्योंकि वहां प्रीमियम गिवन है, इसलिए मेरे को स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो अभी पूरा क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ बायबैक कितना होगा? 1 लाख। और यहाँ आपको लिखना है प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है क्या बेटा? समझा? ठीक है। बाकी 5,000 अभी भी, कार्तिक कितने डिबेंचर्स थे? सुन, 2 लाख डिबेंचर्स थे। 2 लाख टोटल कितने प्रीमियम रिडीम करना था? 10,000। आपने कितने रिडीम किए? 1 लाख। तो कितना प्रीमियम खत्म हुआ? 5,000। अभी भी क्या बचा हुआ? 1 लाख के प्रेफरेंसेस और 5,000 का प्रीमियम। ऑब्वियसली डिबेंचर्स के समान ही है। क्या भाई, प्रेफरेंस तेरी करंट लायबिलिटी है क्या उसका? तो बेटा बाकी 1 लाख कब रिडीम करूंगा, उसका डेट गिवन है क्या? तो तू उस पे ऐसे कमेंट कर सकता है? 2 का 1 हुआ ना, 1 अभी भी जिंदा है ना, तो उसका प्रपोर्शनेट प्रीमियम भी 5,000 का जिंदा रहेगा ना। किसको लॉन्ग टर्म में डालना चाहिए भाई? इट्स अ करंट लायबिलिटी ना, अदर करंट लायबिलिटी मेंशन्ड है ना, ठीक है। क्लियर है क्या यहां तक सबको? सॉर्टेड? किसी को दिक्कत प्रीमियम पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और वो क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, एक अकाउंट बनाओ। भाई मैं बोल रहा हूं ना, तुम बनाओ ना इज्जतदारी से। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कितना है? 24,000, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है? सर क्लोजिंग है 12। अच्छा, और कोई डिटेल गिवन है क्या टैक्स के बारे में अपन एडिशन? तो अब मैं क्या मान लूंगा, ये 24,000 इस साल का पेमेंट है और 12,000 करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है। समझा क्या बेटा? यस, उस दिन यही चीज किया था। चलो यहां आते हैं एंड में। लेस इनकम टैक्स पेड 24,000, और यहां पे ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000 रुपए। क्लियर है क्या? ठीक है सर, ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस तो लिख दो, सरप्लस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, 1 लाख का कितना हो गया है? 255, तो कितने से बड़ा है? ठीक है, नोट में आओ, नोट पे आओ, नोट पे आओ।
5,000 क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना? और बाकी का क्या है? 150। तो अब कितना पकड़ोगे? 150 की 155? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 150 पकड़ोगे कि 155 पकड़ोगे? यहाँ पे 1,50,000 लिखोगे कि 1,55,000 लिखोगे? चित बस ओम आंसर चाहिए। नीचे आप नोट्स में आओगे, देखो रिजर्व एंड सरप्लस ऊपर दिख रहा है। पुराने साल में कितना था? 1,00,000। अगले साल में कितना हो गया? 2,55,000। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुआ है? 155 से। लेकिन जो इंक्रीज है ना, इसमें दो गिवन है, 5,000 इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बाकी का सरप्लस है। नहीं ध्यान है? ध्यान नहीं है? कुछ ध्यान नहीं है? देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम 5 का कितना हो गया? 5,000 रुपए क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना? तो वहां पे अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? पांच 5,000 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, 5,000 का इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर? अच्छा, तूने वही बोले क्या? अच्छा, मेरे को इंटरप्रेट करने में हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अभी सिर्फ कितने का इफेक्ट आएगा? 150 का। क्लियर है बेटा? जो ऑनलाइन बैठे, क्लियर है क्या? 5,000 ले लिए ना धीरज? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपीआर, फाइनेंसिंग में 5,000 आ गया ना, और एसपीआर में वो चला गया ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रखना। ये 3 तुमको करवा इसीलिए रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, प्रीमियम भी है, ऊपर नीचे हर चीज है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57 इज इंपॉर्टेंट। अबे यार, तुम लोगों की जो बातें हैं ना, ये नहीं आने वाला। और आ गया ना बेटा, मैं क्लियर हूं विथ एवरीथिंग। ठीक है ना भाई? मैं क्लियर हूं विथ एवरीथिंग कि मैंने हर चीज करवाया, और मैं तुमको स्पेसिफिकली बोला है 57 इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर प्रोविजन भी हो गया, अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 5,10,000 की कितनी हो गई है? 6,20,000 बढ़ गई है ना? कितने से बढ़ी? 1,10। क्या करेंगे सर? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का परचेज किया है? 1,10,000। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो ऑफ कैश नेगेटिव। यहां तक सॉलिड है? ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10% क्या किया? 5,10 का 6। अरे यार, नीचे है क्या? सॉरी सॉरी भाई, मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन का ध्यान नहीं था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, ठीक है? एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड एट 25,000। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, दैट इज आपका मशीनरी अकाउंट। सर एसेट है, तो ओपनिंग कितना हो गया? 5,10,000। क्लोजिंग कितना हो गया? 6,20,000। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। आपने मशीन बेचा, ठीक है? तो यहां बैंक आएगा। कितने में बेचा? क्लियर? कितने का लॉस है? और भी कुछ छूट रहा है क्या? सर नीचे डेप्रिसिएशन भी गिवन है, टोटल लो। 6,20, 70, 6,90, 6,90, 40। 7,20 में से 5,10 माइनस कर दो। 2,20 का आपने क्या किया है? करंट ईयर में परचेज किया है। क्लियर? मतलब बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है, कैश का आउटफ्लो। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा? अब एक एक करके करते हैं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,20,000। डेप्रिसिएशन ऐड होता है ऑपरेटिंग में, हाँ, 70,000। सर लॉस भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल 15,000। और जो 25,000 का आपने मशीन बेचा है, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
एक अकाउंट, 4 डायरेक्शंस। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अब वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 1 एडजस्टमेंट, वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 2, वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 3, वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 6। ठीक है, क्लियर है? अभी दो बाकी है, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड प्रपोज। क्लियर है? उसके लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो, अभी पूरी बाकी है। 10% इन्वेस्टमेंट, ये कौन से है? नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुए। क्या मेरे को सोचना है कि मार्केटेबल है या नहीं? ये बढ़ रहे हैं, 30 के कितने हो रहे हैं? 80। तो मैं बात बताओ, 30 के जब 80 हो रहे हैं तो क्या करूंगा? 50,000 इन्वेस्टिंग में माइनस की प्लस? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, अब जो तू बोल रहा है कपेश, ठीक है, क्लियर सर? 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लेना है। ठीक है, अब आप ओपनिंग पे लोगे कि आप क्लोजिंग पे लोगे? ठीक है, अब देखो, दैट्स योर विल। ठीक है, कि आप ओपनिंग पे लेते हो, क्लोजिंग पे। जब डेटा गिवन नहीं है, जब डेटा गिवन नहीं है तो आप 30,000 पे भी ले सकते हो, आप 80 पे भी ले सकते हो। क्लियर? मैंने डिबेंचर पहले आपको बोला था मैं क्लोजिंग पे ले रहा हूं, तो इसमें भी मैं क्लोजिंग पे ही लूंगा। आपके पास ऑप्शन है ओपनिंग, वो किस पे ले रहा है? ओपनिंग पे ले रहा है। मैं किस पे ले रहा हूं? क्लोजिंग पे लिख रहा हूं। उसका आंसर या मेरा आंसर, ऑल डिपेंड्स अपॉन द नोट। आपको नोट डाल के आना है। वी हैव अज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्लियर है क्या? ठीक है, पक्का क्लियर है? ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस 8,000 यहां पे लेस, और वो मेरी कमाई है तो कहां ऐड करूंगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। चिदबस ओम, समझा क्या बेटा? समझा या नहीं समझा? पक्का? क्या हो गया? हाँ, रिसीव्ड, पे नहीं किया। मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ब्याज मेरे को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। करंट इन्वेस्टमेंट, सर करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल मेंशन नहीं है और नॉन मार्केटेबल भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट, तो कहां डाल दूंगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इन्वेंट्री बढ़ रही है, 1 लाख की इन्वेंट्री कम हो रही है 90। इन्वेंट्री का कम होना मतलब कैश का बढ़ना, ऐड। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना डिक्रीज है इन्वेंट्री का? 10,000। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 90 के कितने हो गए? 185। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, उसका एक नोट गिवन है। ठीक है, क्लियर? नोट में देखो डेटर कितने हो गए? डेटर अलग, प्रोविजन अलग, दोनों चीज को अलग अलग देखना। डेटर 1 लाख के कितने हो गए? 2 लाख। डेटर का बढ़ना मतलब कैश का फ्लो कम होना। एक मिनट कार्तिक, क्या होगा धीरज? ऐड की लेस? अच्छा, प्रोविजन का इफेक्ट क्या रहता भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहती है? ऐड होगा, रीजन समझा रहा हूं। ठीक है, हाँ तो अरे तो मेरा काम वो नहीं है ना भाई, सिर्फ सही या गलत अगर मेरा काम है तो बात ही खत्म हो जाती। प्रोविजन की एंट्री क्या रहती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मैं बात बताओ, ये डेप्रिसिएशन कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया ना। अब मैं बात बताओ, क्या प्रोविजन का सेम इफेक्ट होगा क्या जैसे डेप्रिसिएशन का होता है? तूने तूने क्या पकड़ा? प्रोविजन एक लाइब्रेरी रहती, लाइब्रेरी का इंक्रीज होना मतलब कैश का फ्लो बढ़ना। चल, एक कंटेस्ट सही है, लेकिन दूसरा कंटेस्ट कैसा है बेटा जो एक्चुअल रहना चाहिए? प्रोविजन फॉर डेटर्स जो बनता है ना, उसकी एंट्री रहती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, क्लियर है? बैड डेट कहां जाता है? अब मैं बात बता, क्या मेरा ऑपरेटिंग से लिंक्ड है? क्या नुकसान होना क्या मेरा धंधे का पार्ट है क्या? प्रोविजन की वजह से नुकसान हुआ है। बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, आया ना? या आप बोल लो प्रोविजन पकड़ लो, आपको क्या सूट होता है आप वैसा पकड़ो।
मेरे हिसाब से वो खर्चा है, खर्चा एड बैक होगा। क्लियर? या अगर आप उसको प्रोविजन मानते हो तो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश का बढ़ना। क्लियर है क्या? सॉर्टेड है क्या यहां तक सबको? ओम चिदबस क्लियर है क्या? ठीक है। एड इंक्रीज इन प्रोविजन, सॉरी भाई ब्रैकेट डालना भूल गया मैं। क्या? हाँ इंटरेस्ट है वो भाई। मैंने तेरे को बोला ना, तू 30 पे भी ले सकता ब्याज, तू 80 पे भी ले सकता। मैंने 80 पे लिया क्यों? कुछ डेटा गिवन नहीं है कि जो 50,000 इंक्रीज हुआ कब हुआ। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट। बुक में लिया हुआ है 30 पे, मैं ले रहा हूं 80 पे, आप दोनों नोट डाल के ले सकते हो। अगर आप बुक का 30 भी ले रहे हो ना, आपको तो भी नोट डालना पड़ेगा। वी अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 वाज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने क्या माना? 50,000 मेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आपको दोनों के लिए नोट डालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कविश क्लियर है क्या? क्या बताऊं? एक मिनट को ये लिख लेते थे 5,000। देख भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट 30,000 से 80,000 हो गया है ना? मतलब कितने से बढ़ा? 50,000 से। अच्छा वो आपस में, मेरे को लगा आप ये चालू कर दिया। आप सुन लो, ठीक है। 30 का कितना हो गया? 80। अब ये जो 50,000 रुपए है, ये पैसा मैंने इन्वेस्ट कब किया? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या मैंने अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में किया तो पूरा 80,000 पे साल भर का ब्याज। अगर मैंने 50,000 एंड ऑफ द ईयर किया, मतलब 50,000 को ब्याज मिलेगा ही नहीं। किस पे मिलेगा ब्याज? 30 पे मिलेगा। क्लियर है क्या? अगर आप इसको अज्यूम करते हो तो 3,000 आपका आएगा, जो कि बुक में गिवन है। मैंने ये अज्यूम किया तो मैंने कितना पकड़ा? 8,000। क्लियर? क्वेश्चन साइलेंट है भाई। भाई मैं 80 पे लूंगा ना, मैं क्यों 30 पे लूं? मेरा जो मन लग रहा ना भाई, ये आ रहा है पैसा, रिसीव्ड हो रहा है। हाँ सही है भाई, ऐसा नहीं रहता। तुम एक जगह डिबेंचर में सेम नोशन रखा तो यहाँ पे भी सेम नोशन रखना पड़ेगा। ये अपने हिसाब से चेंज मत करो। ये बिन, हाँ, बिन पहनने के लोटे मत बनो इधर उधर, एक ही स्टैंडर्ड चलो। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब सुनो, प्रोविजन की बात कर रहा हूं। कार्तिक, प्रोविजन में कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस है ना? और ये किसका पार्ट बनता है? तुम्हारी अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनता है। क्लियर? लेकिन डिस्क्लोजर के लिए मैं क्या करता हूं? इसको डेटर में से माइनस करता हूं। ठीक है, अब ये तो तिल्ले है करंट लाइबिलिटी, सॉर्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश का फ्लो। बट क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। क्लियर है क्या? तभी तो करा रहा हूं। आपको बोला क्या करने के लिए? मैं करा रहा हूं ना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। क्या दिक्कत आई थी? इससे इजी कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन जस्ट आपका अकाउंट्स चेक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो तुम्हारा 11th बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है भाई। ठीक है, तुमने 12th में ज्वाइन किया मेरे पास, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो आगे। वो बेवकूफ पढ़ाता था तो मैं पढ़ाता ही नहीं था। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, बाद में इच्छा हो गई ना, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो अलग पार्ट। अब आपके दो एडजस्टमेंट बचते हैं आखिरी वाले। इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 15% was paid on equity share on 31st जनवरी 2021। जस्ट मैंने डिस्कस किया था, 3 लाख का 15% आपको डिविडेंड देना है। बिकॉज न्यू 50,000 जो इंक्रीज हुआ है कब हुआ है? 31 मार्च को। 31 जनवरी पे कितने शेयर्स थे? 3 लाख के थे। 3 लाख का 15% इंटरिम करंट ईयर का डिविडेंड रहता है। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 6, 3.5 पे। अगर डिविडेंड बोलता था मैं 31 मार्च को दे रहा हूं तो 3.5 लाख का 15% आता था। अभी उसने क्या बोला? 31 जनवरी, तो 3 लाख का 15%।
अबे नहीं ना रे, पागल है क्या? वो तो ब्याज मंथली उनको दे रहे हो क्या तुम लोग बेवकूफ? एड इंट्रीम डिविडेंड, एवरीवन कॉन्सिडर इंट्रीम डिविडेंड क्या होता है? यहाँ पे ऐड होगा ईओआई कैलकुलेट करते वक्त, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हो, और फाइनेंसिंग में से कौन सा इंटरेस्ट? तो जो रेट है वो परसेंट ब्याज का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो रेट 3 लाख का 15% विल बी द डिविडेंड। वो ब्याज का रेट नहीं है, वो बताता है फेस वैल्यू का कितना डिविडेंड रहेगा परसेंटेज। ठीक है, सुनो भाई, वो ब्याज का रेट नहीं है, वो 3 लाख मतलब फेस वैल्यू का कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड देना है, वो आपको वो बता रहे। क्लियर है क्या? और एंट्री में तो करंट ईयर में माइनस हो जाएगा। हाँ, कोई कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही होगी तो फॉर श्योर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे डीमैट में आएगा, तुम्हारे डीमैट में आएगा। अब पॉइंट नंबर, हाँ हाँ, बहुत सारी कंपनी जो डिविडेंड देती है। डिविडेंड एट द रेट 12% वॉज प्रपोज्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड है, वो भी किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। तो मैं 31 मार्च 2021 का लूंगा कि 31 मार्च 2020 का लूंगा? सर, प्रपोज डिविडेंड पुराने साल का ले जाता है। अब 12% क्या है? फेस वैल्यू का कितना डिविडेंड रहेगा? तो 2 लाख का 12% 24,000 रुपए। एड प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंसेस 24,000 यहाँ पे ऐड, और फाइनेंसिंग में से ओम चिदबस। क्लियर है क्या? ऐसा क्या? ये बड़े झंझट है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता। सब्सक्रिप्शन यार साल का 18,000 रुपए सब्सक्रिप्शन। हाँ, गिफ्ट कर दो आप 1 साल का। हम ले लेंगे खुशी खुशी, हम खुददार नहीं है, हम ले लेंगे। मैं बता, लेकिन मैं ले लूंगा अगर आप दोगे तो। मैं खुददार नहीं, खुददार नहीं हूं मैं। यहां तक क्लियर है? चिदबस देख ले बेटा, प्रपोज डिविडेंड 2 लाख का 12%। ठीक है, क्लियर है क्या? आपका पूरा हो गया अभी खुश। 50 का 55, 55,000 ले लिया ना तूने बेटा? अपने रजिस्टर में देख, सेल्स प्रोसीड्स। ठीक है, चलो लो बेटा। एक सेकेंड बेटा। क्या? हाँ, मार टोटल, मार फटाफट। 2,47,000 नेगेटिव। राजा तूने 3,000 का लिया, ठीक है? नहीं ना भाई। हाँ सॉरी, ठीक है ठीक है, कितना आएगा अभिश? 2,37,000 नेगेटिव। ऑपरेटिंग का कितना? 3,06,000 पॉजिटिव। किसका? तुम पागल हो गए हो क्या भाई? तुम एक बार देख लो। अरे ऊपर डालना है, रुको ना यार। 1.5 लाख प्लस 12,000। हाँ ऑब्वियसली, 1.5 प्लस 12 प्लस 45 प्लस 24 कितना हो रहेगा पिश? 2,31,000। इसको 231 यहाँ इक्वेट करो, अब माइनस करो। कितना है राजा? ऑपरेटिंग का 3,06,000 बरोबर आ रहा, ठीक है। फाइनेंसिंग का बता मेरे को फाइनल अभी कितना? 39। नहीं, कुछ गलत है कभी, चेक कर बेटा।
1,05,000। मैं कुछ भूल गया क्या? मैंने इसको 20 लिया, उसने 10 लिया। 45, 24, हाँ। कहा गया भाई, पूरा क्वेश्चन कहा गया। हाँ ठीक है, ये आ गया 39 है फाइनल। अबे कैलकुलेटर होने के बाद भी तू क्या कर रहा धीरज? 10,000 एक्स्ट्रा वो आएगा कपिश। 29, हाँ। हाँ चल, अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। 3,06,000, 3,06,000 पॉजिटिव है ऑपरेटिंग का। 39,000 नेगेटिव है फाइनेंसिंग का। और उसका कितना नेगेटिव है इन्वेस्टिंग का? अरे इन्वेस्टिंग का 2,37,000। यहां तक क्लियर है? नेट इफेक्ट बताओ। नेट इफेक्ट बताओ। 30,000 क्लियर। 30,000। और ओपनिंग कितना है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 42 प्लस 8 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50। तो क्लोजिंग कितना हो गया आपका? 80। हाँ भाई जादू, ठीक है क्लियर भाई साहब। साले, मैंने 20,000 वहां पे ऐड किया तो 20,000 वहां पे माइनस भी किया। 8,000 यहाँ पे ऐड किया तो 8,000 वहां पे माइनस किया। नलीफाइंग इफेक्ट में चल रहे थे वो लोग दोनों, ठीक है क्लियर। ऐसा कोई जादू नहीं था साले, इट वाज बेसिक। जितना ऐड किया वहां उतना माइनस किया। ओम चिदबस क्लियर है क्या? तो ठीक है ना आई थी। ए यार तुम लोग की तो बड़ी दिक्कत है, पता है क्या? आए तो फैकल्टी के नाम से गाली दो कि पढ़ाया नहीं, पढ़ा रहा है तो भी गाली दो कि आएगा नहीं। गाली मतलब चिक 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 चिक। और क्या कर रही है? बोल रही, अच्छा इसको बोलना बोलते हैं। वो 2 बार बोल चुका है नहीं आएगा नहीं आएगा, ये तीसरे बार रिपीट कर रही है स्टेटमेंट। तो मैंने बोला तीसरे बार आप रिपीट कर रहे हो। 1 2 3। चलो क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं उस पर। एक मिनट मैं आईपैड चेंज करता हूँ। 4% बैटरी के साथ जिंदा चल रहा है ये। पागल हो गया। ये एक और बंदा इतना बड़ा नहीं आएगा, बधाई हो। और तुम मेरे से उम्मीद मत करना मैं तुमको कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा। क्यों सर, थोड़ा बता दो ना। सर वो मेरे को वो नहीं समझते, वो जो 40% वो आता है क्या रहता है वो? अरे बाबा, नेट क्या रहता है वो? कुछ तो रहता है वो 40%। अबे साला तुम साल भर मत पढ़ो, बाद में को बोलो ये भी पढ़ा दो ये भी पढ़ा दो ये भी पढ़ा दो। सर नहीं ना, पैरेलल कॉमन साइज के दो सम करा दो। सर उसमें वो 40% का कुछ तो आता है, वो मेरे को नहीं समझा है आज तक। तुम पहले 3 क्वेश्चन तो कर लो। अरे 3 क्वेश्चन का एडजस्टमेंट बताते जाओ, बहुत हैवी पढ़ रहे हो। वही तो बहुत हैवी मेरे को इतनी हंसी आ रही है और दया आ रही तुम में कैसे मरे तो बहुत
नहीं है पढ़ने की। साले आ गया, खुशी मनाओ उसकी, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। अबे बोरिंग कितना है भाई, तुम उसको इंटरेस्ट से करो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। तुम जैसे बदतमीज लोग कैश फ्लो की इज्जत नहीं करते, फिर तुम जैसे लोगों की बाद में लगती है कैश फ्लो में। चलो ध्यान दो, तुमको सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट देखने हैं, तुमको सिर्फ एडजस्टमेंट देखने हैं, चलो सिर्फ एडजस्टमेंट करा दो बस, मेरे को दिक्कत नहीं है, जैसी मेरी इच्छा। हाँ, ये तुम यहाँ 5 एडजस्टमेंट आ रहे हो और तुम बोल रहे हैवी हो रहा, हैवी हो रहा। फ्रेश माइंड से करेंगे सारे, तुम्हारे क्या अभी देसी बासी माइंड है क्या? हाँ, ले। वो भी कौन, एक क्वेश्चन बना के दो, कौन था बेवकूफ? हाँ तू था, बोले एक क्वेश्चन बना के दो, सारे एडजस्टमेंट एक में, तुमसे ये नहीं हो पा रहा। पता है एक टाइम में पता है क्या हो रहा था, मैं ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो आई वॉज टू इन टू दैट, तो रात को सपने में पता है रेट आते थे मेरे को भाई, सपने में रेट आ रहे, मार्केट बैंक निफ्टी इतना उठा, ये इतना उठा, मैं और कंटिन्यूस रोज आ रहे थे भाई। हाँ उसको बोल पैसे लगाने वाला है। अरे नहीं, मैं कम से कम, हाँ, और ये सर पे ऑप्शन सर पे रहता है भाई, रात को नींद में मेरे सपनों में आ रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। हम्म, हाँ वो एक दिन में ऐसा, एक दिन। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 60, मैं सीधे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चल रहा हूं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अब मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation 50,000, was sold at 12,000। ध्यान दो, आपको मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, accumulated depreciation बनाना पड़ेगा। अबे बी पेशेंट भाई, क्या तुम ऐसे बच्चों से हरकत कर रहे हो? अरे बोलना करना है, आ जाना केवाईसी करने। ई मार्जिन बनना, ऑलरेडी होल्डर है बता देना हाँ, आयुष से बात कर लेना, बैराम जी टाउन, ऋषभ रोहरा। चलो ध्यान दो, मशीनरी का कॉस्ट कितना है? ओपनिंग 4,70,000, चालू किया वापस भाई। ओपनिंग कितना है? 4,70,000 मशीन अकाउंट का, ठीक है। क्लोजिंग कितना है? 3.5 लाख। अबे यार, ये बड़ी गंदी आदत हो गई वो धीरज के चक्कर में। ओपनिंग कितनी है? क्लोजिंग कितनी है? 4,70,000। अब ये जहां एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आता है, मतलब मशीन इज ऑलवेज एट कॉस्ट, ठीक है। आपकी मशीन का कॉस्ट कितना है जो बिक रही है? 20,000, तो यहाँ 20,000 लिख दो, हाँ है ना। यहाँ 20 लिखोगे कि क्या लिखोगे? 20 लिखोगे कि क्या लिखोगे? अब बताओ, रुकना 2 मिनट। हाँ क्या लिखोगे? सर, जितने में बिका उतना यहाँ आता है बैंक अकाउंट। कितना आएगा बैंक अकाउंट? ठीक है। अच्छा मैं बात बताओ, ठीक है, प्रॉफिट है कि लॉस है? 20,000 की कॉस्टिंग की मशीन, आज तक का डेप्रिसिएशन 15,000, तो मशीन कितने की हो गई? 5,000। 5,000 की चीज कितने में बिकी? 12,000 में, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? ऑन द
अपोजिट साइड। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यहां पे क्या आता है आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कितना है, यहां तक क्लियर है। अब सेम आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बनाना पड़ेगा। ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 60,000, ठीक है। अब मशीनरी में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट क्या होगा, यहां पे देखो ये क्रेडिट साइड है, तो डेप्रिसिएशन में कहा आएगा मशीनरी ऑन द डेबिट साइड। कितना है मशीनरी का 15,000। अब यहां हो गया 75,000, यहां पे वो भी होना चाहिए 75, डिफरेंस हो गया 25,000, वो आपका क्या रहेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्लियर है क्या? ये 25,000 कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, ये प्रॉफिट क्या होगा, ऑपरेटिंग में से माइनस, ये 12,000 इन्वेस्टिंग में प्लस। आप इसको भी मैच करो, 470, कब का मैसेज है, अभी कितना हो रहा, तो चालू कर दिया ना बेटा वापस। ओम चित बस आवाज आ रही ना? हाँ आ रही ना, ठीक है। 497 क्रेडिट साइड का टोटल है, तो डेबिट का भी कितना रहना चाहिए, ऑलरेडी कितना है 357, तो कितना हो गया, ये 140 क्या है, आपने इतने की मशीन खरीदा है, तो इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में माइनस। क्लियर है क्या? ये मेरा डन है, पहला एडजस्टमेंट आपका, ठीक है। क्लियर? ध्यान नहीं है, मुंडी हिलाओ बस। हाँ ठीक है, बाद में बात करूंगा। अब ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट was sold at a profit of 20%, which is transferred to, everyone read, which is transferred to, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है क्या? तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करेगा क्या? वो सिर्फ किसको इंपैक्ट करेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। एवरीवन रीड द लाइन। तो अपन ने उसको पीएल में इंपैक्ट किए थे ना, मैं एक मिनट करके बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आओ, ओपनिंग कितना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग कितना है, मतलब आपने कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 10,000 की चीज आपने 20% प्रॉफिट में बेचा, दैट इज आपने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आपने कितने में बेचा, 10,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 12,000। अब सुनो एवरीवन, ठीक है, उसने क्या लिखा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सिर्फ अगर इतनी लाइन लिखता था वो, ठीक है, तो ये 12,000 इन्वेस्टिंग में प्लस, और ये 2,000 का प्रॉफिट ऑपरेटिंग में से माइनस। यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन इस बार इसने क्या लिखा है कि सर जो 2,000 का आपका प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया, वो कहां पे गया है, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में गया है, हाँ है ना? तो मतलब क्या उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंपैक्ट किया क्या? नहीं किया। क्लियर? अब इधर सुनो बेटा, ठीक है, किसमें किसमें प्लस बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का कितना बैलेंस है, क्या आपको कैपिटल रिजर्व दिख रहा है 2,000 का, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिख रहा है क्या 2,000 का, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ वास्ता किससे रहता है, सरप्लस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हाँ ना, 30 का हुआ 35, क्या उन दोनों का आप कभी गिनते हो क्या? गिनते सिर्फ किसको गिनते हो, अगर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो आपने 20 का 33 किया, ठीक है, तो 13,000 का ट्रांसफर, इधर आओ, 5.81, 35,000 क्लोजिंग, 30,000 ओपनिंग, तो 5,000 का आपका रिजर्व का इंक्रीज है, आया ना, ठीक है। और ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो गया, 13,000, ये सुनो, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या वो 2,000 आया क्या? क्योंकि वो 2,000 इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? वो आपने डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कम करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे तो 2,000 ऐड होता था, लेकिन आपने कम करके ट्रांसफर किया क्या? नहीं, आपने 2,000 डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक सॉलिड है क्या?
क्लियर है क्या सबको? नहीं है क्लियर? ओम चिदबस क्लियर है? तो ये 2000 का जो इंपैक्ट है ये कहीं भी नहीं जा रहा, क्लियर? सिर्फ और सिर्फ 12000 इन्वेस्टिंग में, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है, मार्क दैट एडजस्टमेंट एज ए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2020। अब डिबेंचर्स पे आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख का कितना हो गया? 80,000। अब सुनो, 1 लाख क्लोजिंग है कौन से साल का? 31 मार्च 2020 का, यहां तक सॉलिड है क्या? अब 80,000 क्लोजिंग है 31 मार्च 2021 का। ऑन द फेस सबको दिख रहा है कि डिबेंचर 20,000 के क्या हुए हैं? रिडीम। यहां तक क्लियर है? अब वो आपको डेट दे रहा है, ये कब रिडीम हुए हैं? 1 अप्रैल 2020 में रिडीम हुए। क्लियर है क्या? मींस साल के स्टार्टिंग में रिडीम हो गए, हाँ है ना? तो अब आपको जो 12% का ब्याज देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो किस पे दोगे? 80,000 पे दो। क्लियर है क्या? क्योंकि 1 तारीख को ही 80 हो गए थे, वो साल भर कितने का लोन आउटस्टैंडिंग था? 80,000। तो 80,000 का 12% विल बी योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इफेक्ट क्या रहता है? ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्ट सॉरी फाइनेंसिंग में से माइनस। एक तो इंटरेस्ट का इफेक्ट, और ये 20,000 पूरा का पूरा फाइनेंसिंग में से माइनस। क्लियर है क्या? आई थी, समझ रहा है क्या? ये होता है जब क्वेश्चन नहीं कराता हूं। समझ रहा है? हाँ या ना बेटा? नहीं समझ रहा, वापस समझाऊंगा। 1 लाख के डिवेंचर्स रिडीम हुए, कितने रिडीम हुए? 20,000। कौन से तारीख को हुए? साल के पहले दिन पे। तो साल भर कितने डिवेंचर्स बाकी थे? 80,000। तो ब्याज किस पे पे करोगे आप? 80,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक लोन है, लोन पे ब्याज, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में से माइनस। और दूसरा जो 20,000 आपने रीपे किया वो तो फाइनेंसिंग में से माइनस होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्स एट द रेट 15% वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या करते हो टैक्स का? सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड 15,000 और इनकम टैक्स पेड लेस। ठीक है, हाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या यहाँ पे कहीं पे? नहीं, तो वही तेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यही पेमेंट रहता है और यही करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस रहेगा। क्लियर? हाँ वो 0 0 है ना। क्लियर है क्या चिदबस और ओम? क्लियर है क्या? इंटरिम डिविडेंड 25,000 क्या करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई में ऐड करोगे और फाइनेंसिंग में से 25,000 माइनस। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट 6th वाला मार्क करो। बोर्ड हैज प्रपोज किया है फाइनल डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल प्रपोज किया था, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एट द रेट 10%। द शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर, दैट इज अप्रूव ही नहीं किया। देखो तुम क्या बोल रहे हो, हम शेयर होल्डर का डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर बोल रहे हैं हमको चाहिए ही नहीं डिविडेंड। ठीक है, तो तुम क्या प्रपोज डिविडेंड की एंट्री लोगे क्या पिछले साल की? नहीं, तो वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि जब तक मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, कंपनी ने बोला मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, आप बोल रहे हो हमको चाहिए नहीं, निकल। ठीक है, तो कंपनी क्या देंगी क्या? तो क्या कैश आउटफ्लो होगा क्या? क्लियर है क्या? तो देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। सॉर्टेड है क्या? क्लियर है? ठीक है, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 62 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 60 गंदा नहीं है, थोड़ा दिमाग वाला है और कुछ नहीं। हाँ ऑब्वियसली करना है। ठीक है, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है,
ओम चित बस ध्यान दो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 61 पर आओ। 61 का सेकंड पॉइंट देखो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट, और उसमें कुछ नहीं है। हाँ ध्यान दो बेटा, 61 में क्या लिख रहा है वो, इनकम टैक्स पेड जो भी हुआ होगा करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर includes 15,000 towards dividend distribution tax। अब मैंने आपको क्या कहा था, ध्यान दे, डिविडेंड इस पार्ट, डिविडेंड जो मैं पे करता हूँ फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो उसके चंटू पंटू भी फाइनेंसिंग का पार्ट हो गए, हाँ है ना, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी किसका पार्ट बनेगा, फाइनेंसिंग का। 15,000 फाइनेंसिंग में से माइनस होंगे, दैट्स फॉर श्योर क्लियर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 15,000 माइनस, यहां तक क्लियर है क्या सबको, क्लियर है। अब आपको टैक्स निकालना है, कितना पे किया होगा, हाँ या ना, आपने सिर्फ क्या निकाला है अभी, टैक्स में से 15,000, उसने आपको दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 95,000। अब और कुछ डेटा गिवन है क्या, नहीं, तो मेरा ओपनिंग ही क्या बन जाता है, मेरा पेमेंट, और जो मेरा क्लोजिंग है मेरा क्या बन जाता है, करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन। यस और नो, हाँ है ना। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट इन योर बुक, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 95,000, सबको आंसर में दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स 95,000। लेकिन अरे आंसर में देखो, ऑपरेटिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिखेगा आपको, 95,000, हाँ है ना। और आप बोलते हो 80,000 कहां दिखना चाहिए, ऑपरेटिंग में आखिरी में लेस इनकम टैक्स पेड, हाँ है ना, लेकिन वहां कितना दिखेगा, 80,000 दिखना चाहिए, हाँ है ना, लेकिन कितना दिख रहा है 65। क्यों सर, 80 में से मेरे इस साल के कमाई पे कितना टैक्स है 65,000, और 15,000 जो डिविडेंड बांटा ना वो उसका टैक्स है, क्लियर है। तो 15,000 कहां चले जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्लियर है क्या, और 65 कहां गया, ऑपरेटिंग में। यहां तक सॉलिड है क्या, हाँ बोल लक्ष्य, क्या बोल रहा, क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। 80 में से 15,000 तो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स है, तो वो तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, तो ऑपरेटिंग में कितना जाना चाहिए, लेफ्ट ओवर 65,000। यहां तक क्लियर है क्या, पक्का, कविश क्लियर है, चिदबस ओम क्लियर है, परा क्लियर है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द लास्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ध्यान दो, नहीं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62, ये तीनों क्वेश्चन वापस सॉल्व करना है, और कुछ नहीं होमवर्क भाई, ये 3 क्वेश्चन तो मांग रहा हूँ। अरे यार मैं समझा के करा रहा हूँ, तुम पागल हो। तो क्या समझना है, चालू करो, प्रोसेस चालू करो, इजी तो है यार, वापस से करना क्या, चलो ध्यान दो। मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख on which depreciation was charged 70,000 was sold at a profit of 20% of book value। अब सबसे पहले टेंजिबल एसेट दिख रहा है मशीनरी, हाँ है ना, उसका अकाउंट बना लो। अब यहाँ क्या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं सर, यहाँ कोई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाला हिसाब नहीं है। तो ओपनिंग कितना हो गया आपका 3 लाख, क्लोजिंग कितना हो गया 5 लाख, क्लियर है क्या। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने एक मशीन बेचा है, क्लियर, वो मशीन कितने की थी, खरीदा था 1 लाख में, आज तक का 70,000 का डेप्रिसिएशन, तो मशीन का कितना वैल्यू बचा 30,000। 30,000 की चीज वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, वॉज, देखना मशीन का कॉस्ट देख कितना है,
कॉस्टिंग है ना 1 लाख, 1 लाख में 70 आज तक का डेप्रिसिएशन, बचा 30, 30 को आपने 20% ज्यादा में बेचा, मतलब कितने में बेचा, हाँ है ना, आपने कितने बेचा 36, ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 36,000। क्लियर है यहाँ तक? क्या? अरे 70 आज तक का जो चला गया राजा, वो तो माइनस कर दिया ना, एक में 70 चला गया, 30 निकल गया ना, अक्यूमुलेट। हाँ, अरे वो अलग है भाई, उसकी बात नहीं करो, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया 6,000 का, यहाँ तक क्लियर है क्या? अब उसके आगे लाइन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है खुद बता रहा है, 70,000, हाँ है ना, चलो कैलकुलेट करो, 5 70, 6,06,000, यहाँ भी 6,06,000 होना चाहिए, तो यहाँ 3 लाख हो जाएगा आपका, क्या होगा, बैंक इन ब्रैकेट परचेज, ठीक है। अब क्या क्या करेंगे, ये 36,000 इन्वेस्टिंग में प्लस, 3 लाख इन्वेस्टिंग में से माइनस, क्या डाउट आई थी? हाँ हाँ, वो जो आखिरी वाला 70 है ना वो किया बेटा, ये वाला 70 उस पर्टिकुलर मशीन का बताया उसने, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों 70-70 दिया हुआ है। ये जो मशीन जो आपने बेची ना, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन 70 है, और ये जो 70 है वो टोटल मशीन है उसका 70 है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, 6,000 का प्रॉफिट क्या करोगे, ऑपरेटिंग में से माइनस, और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस, यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है, किसी को डाउट? ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 31 मार्च 2021, 2 लाख के 1 लाख हो गए, हाँ है ना, तो आपने 1 लाख रिडीम किए, 1 लाख का क्या करोगे, फाइनेंसिंग में से माइनस, ठीक है। क्या? रुकना रुकना, नीचे डिटेल गिवन रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात बताओ, जनरल रिजर्व, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, आपका एक हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, आपका एक रिजर्व्स एंड सरप्लस का हेडिंग है, उसमें जनरल रिजर्व गिवन है 3,75,000 का 135 हो गया, आपका जनरल रिजर्व कम हुआ है, ठीक है, क्लियर? कम क्यों हुआ है, नीचे पढ़ो, इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, इक्विटी शेयर 3 लाख के कितने हो गए, 6 लाख, ध्यान दो बेटा, 3 लाख के कितने हो गए, 6 लाख, जो ये 3 लाख बड़े, वो कौन से तारीख को आपने इशू किए, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2000, अब जो तुम्हारा आपका क्वेश्चन रहता है, डिबेंचर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, डिबेंचर्स आपके 2.5 लाख के कितने हो गए, 2 लाख, मतलब 50,000 से कम हुए, हाँ है ना, ये कौन से तारीख को कम हुए, कार्तिक ध्यान दे, बाद में रोएगा, 1 जनवरी 2021 को कम हुए, हाँ है ना, मतलब 1 अप्रैल जो साल का स्टार्टिंग है 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक, मतलब 9 महीने तक आपका 2.5 लाख था डिबेंचर का वैल्यू, और उसके बाद आपने 1 तारीख को रिडीम कर दिया, कितने का रिडीम किया, 50, तो उसके बाद कितने आउटस्टैंडिंग थे 3 महीने के लिए, 2 लाख आउटस्टैंडिंग थे। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये लोन है तो यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता है, कितना इंटरेस्ट का रेट आपका 9%, हाउ डू यू कैलकुलेट, 2.5 लाख पे 9%, कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, प्लस 2 लाख पे 9%, कितने महीनों के लिए, इसका जो भी आंसर आएगा क्या करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ठीक है सर, इक्विटी का उसने डेटा क्यों दिया आपको आगे पता चलेगा, क्लियर। द कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट 40 रुपीज पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। अब आपने जो डिविडेंड दिया है, क्या उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंपैक्ट किया क्या, उसने किसको रिजर्व, कितना पेमेंट किया, देखो 3,75,000 का 135 हो गया, हाँ है ना, यस और नो, तुम्हें बात बताओ, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है,
आप डिविडेंड कितना लोगे? 40 रुपए पर शेयर है, तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ जल्दी बताओ। टोटल डिविडेंड कितना हुआ? नहीं, अब यहां आपका क्वेश्चन रोकने के लिए, टू गिव अ स्टॉप टू योर क्वेश्चन कि इसका इफेक्ट क्या होगा, कि आप ये क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं कर पाओ, ठीक है। उसने आपको सिर्फ पर शेयर बोला 40 रुपए, लेकिन अगर आपका ध्यान हो, ठीक है, आपका जनरल रिजर्व पहले कितना था, फिर वो कितना हो गया, कितने से कम हुआ? 240 से कम क्यों हुआ? कि उसने आपको क्या बोला, कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ₹40 पर शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो आपका डिविडेंड कितना है, वो छोड़, कितने शेयर है बाजू में रख, ठीक है। तो करना क्या है, डिविडेंड कितने का है? 244। वो तुम्हारे क्वेश्चन को स्टॉप लगाने के लिए, तुम सोचने बैठ जाओ कि आखिर कितने शेयर है, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप शेयर निकालोगे कैसे, ठीक है। टू गिव अ स्टॉप टू द क्वेश्चन कि आप ये क्वेश्चन अप्रोच ही ना करो, ठीक है, उसने आपको सुमड़ी में जनरल रिजर्व में दिखा दिया। तो 240 का आपका क्या बना, डिविडेंड, क्लियर। और ये 240 कहां से माइनस होगा, इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में से माइनस, है ना। लेकिन क्या ये ऐड होगा क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, क्योंकि सर ये जनरल रिजर्व से गया है, अगर प्रॉफिट से गया रहता तो वहां ऐड होता था, यहां ऐड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जनरल रिजर्व से निकला। क्लियर है क्या, ठीक है, समझ रहा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइनेंसिंग में से 240 माइनस होगा, पेमेंट कितना किया राजा आपने, डिविडेंड, ठीक है। और ये डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई में ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं जा रहा है, ये जनरल रिजर्व से जा रहा है। क्लियर, ठीक है। रुको भाई रुको, कहां पे, दो क्वेश्चन बाकी, बाकी एडजस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60,000 was sold at a profit of 20%, क्या करोगे सर, कॉस्टिंग 60,000 was sold at a profit of 20, ऑपरेशन में माइनस करोगे जो 20% का प्रॉफिट है, और पूरा का पूरा 72,000 इन्वेस्टिंग में प्लस। क्लियर है क्या। और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 45,000, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, हाँ है ना, तो ऐसे बोलते हो चौड़ में, आयती की बात कर रहा हूं। 50 करंट ईयर इनकम टैक्स 45,000 पेड है कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड है, तो करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस, और यहां पे क्या आएगा, बैंक। ये हो गया आपका 50 70, 20,000 का क्या करोगे, इनकम टैक्स पेड आखिर में माइनस, और ये 45,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई में ऐड। क्लियर, चेक द आंसर, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। क्लियर है, आई एम ऑफिशियल डन विद सीएफएस एंड जितना मैक्स दे सकता था मैंने करा के दिया, ठीक है। अब आपका गेम है, मेरा गेम नहीं बचता यहाँ पे। 3 दिन, आज 3 दिन ही 4 दिन, हाँ। तो अब 3 क्वेश्चन बाकी है ना। एनपीओ, एनपीओ कराना है, बाबा मत बोलो यार वो चैप्टर। एक काम करो, कल आ रहे हो जल्दी? नहीं यार, तुमको फाउंडेशन में स्लो है, तुमको ये फास्ट करना पड़ेगा, तू कल धीरज मत बैठना कल से, एनपीओ कराऊंगा ना, तो दोनों टाइम बैठना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं फाउंडेशन में भी एनपीओ पढ़ा रहा हूँ। साथ में कैसे पढ़ा रहा हूँ भाई, वहाँ वहाँ फास्ट चलाना, वहाँ स्लो चलाना है, देख रहे हो पेन इन लाइफ।